हमारे यहाँ कहीं पे भी कोई ऐसा सीट एडजस्टमेंट का या किसी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान नहीं। आपको ना सिर्फ हर हलके में हमारे कैंडिडेट नज़र आएंगे, बल्कि आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर आप देखेंगे कि खिड़की तोड़ रश होगा। उस्मान बुज़दार साहब रेस्ट पे जाएंगे या अरेस्ट होंगे, ये फैसला जो है कानून ने करना है, लेकिन कम अज़ कम आईपीपी का वो हिस्सा नहीं होंगे। पहले तो ये बताइएगा, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अफवाहें उड़ रही हैं, क्या ये अफवाहें हैं या ऐसी कोई बात भी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान बाकी पार्टीज़ के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट करेगी जब हुकूमत आएगी? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक टारगेट करके प्लान करके एक सोची समझी स्कीम के तहत आईपीपी के हवाले से ये सारा बयानिया बनाया जा रहा है, जो हक़ाइक़ के बरअक्स है। इसमें बिल्कुल ये रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ना हमने अभी तक किसी भी सियासी जमात के साथ इस तरह की कोई नेगोशिएशन, कोई कंसल्टेशन, कोई डिस्कशन हमारी किसी लेवल पे भी नहीं हुई है। जब ये ख़बरें चल रही थी तो सीनियर लेवल से लेके हर तरह की हमारी जो रेलिवेंट क़यादत है उससे जब हमने वेरीफाई किया कि कोई ऐसी चीज़, तो उन्होंने कहा कि ओपनली इसको रिबटल दें, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं पे भी कोई ऐसा सीट एडजस्टमेंट का या किसी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान नहीं। हम एक इंडिपेंडेंट इनफरादी हैसियत से अपने मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ेंगे। और इस वक्त मुझे ये बताएं कि जो पीडीएम की हुकूमत का इस वक्त हाल हुआ है, उनकी पॉलिसी से जो 1.5 साल में अवाम ने ज़ख्म खाए हैं, जिस तरह से महंगाई और बेरोज़गारी के बादल, घने स्याह बादल इस मुल्क पे छाए हुए हैं, तो हर तरफ जो अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस सूरत हाल में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उस कश्ती में जाके बैठ जाए जिसके अंदर इतने सुराख हैं, और वो हमें जो खुद डूब रहे होंगे वो हमें कैसे बचाएंगे? आपके पास इतने सियासी रहनुमा हैं, इतने लीडर हैं, इतनी सीटें हैं कि आप अलग से अपनी हुकूमत बना सकें? आपको ना सिर्फ हर हलके में हमारे कैंडिडेट नज़र आएंगे, बल्कि आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर आप देखेंगे कि खिड़की तोड़ रश होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। इससे पहले चूँकि तरीन साहब मुल्क से बाहर थे, इसलिए डिले होती रही चीज़ें। फिर वो मुल्क में आए तो ईद की छुट्टियां थी, ईद की छुट्टियों के बाद अनफॉर्चुनेट हैपनिंग जो उनकी फैमिली में हुई, तो इसलिए वो जो इस वक्त डिले होने का मतलब ये है कि वो हमारे एंड पे डिले है। जो लोग आना चाहते हैं उनको ज्वाइनिंग में कोई रुकावट नहीं है। उस्मान बुज़दार, परवेज़ खट्टक से कोई रब्ता है? और उस्मान बुज़दार सुनने में आ रहा है कि राब्ते कर रहे हैं आपसे। देखिए, उस्मान बुज़दार तो जिस दिन उसने अपने आप को सियासत से अलहदा किया और पीटीआई से अलहदा किया और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, तो पूरी कौम को ये बात समझ में आ गई कि वो गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, और जो बैगेज उन्होंने उठाया हुआ अपने कंधों पे, वो लोड करप्शन के उस बैगेज को गिरा के, तो वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी डोरियां कौन हिला रहा था। तो चूँकि हमारा एक सियासी प्लेटफार्म है, हम ये नहीं चाहते कि इस प्लेटफार्म को हम उस सारे बैगेज के साथ दबा दें जो हमारे यानी पॉलिटिकल उसके अंदर ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट रही है। तो इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि जिस के कंधों पे बैगेज है वो अपना बैगेज खुद उठाए। उसने रेस्ट पे जाना है या अरेस्ट होना है, ये दोनों चीज़ें उसको फ़ैसला करने दें। इसलिए उस्मान बुज़दार साहब रेस्ट पे जाएंगे या अरेस्ट होंगे, ये फ़ैसला जो है कानून ने करना है, लेकिन कम अज़ कम आईपीपी का वो हिस्सा नहीं होंगे। नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईपीपी से राब्ते में हैं वो और चाह रहे हैं कि वो आईपीपी में शामिल हो जाएं। देखिए, हमें उनके चाहने वालों ने रब्ता किया था और वो ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन जो सिचुएशन, हालात और जो उनके अमाल हैं, इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आईपीपी उसका बोझ उठा सके। परवेज़ खट्टक से कोई राब्ता है आपका?
परवेज़ खटक भी ज़ाहिर एक सियासी मैदान के सियासी खिलाड़ी हैं। वो अपने अंदाज से सियासी लैंडस्केप के अंदर, उस सियासी ग्राउंड के अंदर अपनी किट शिट बांध रहे हैं और अपनी विकटें पूरी कर रहे हैं और ग्राउंड में उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो ही उनकी किट मुकम्मल होती है और पैड बांध के ग्राउंड में आ खड़े होते हैं, तो फिर देखते हैं कि वो ग्राउंड के अंदर आने वाले उनके मुखालिफ टीम जो है वो कौन सी होती है, वो किसके साथ आके टीम बनाते हैं। ये इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हमारी टीम में आके खेलें। फिर दोस्त आपा बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत सारे जो आपके सीनियर रहनुमा हैं जो पीटीआई से जिन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है वो हमें नज़र नहीं आते हैं। आपकी मेन जो अगर हम कह लें मीटिंग्स होती हैं उनमें हमें दिखाई नहीं देते हैं। लाइक फवाद चौधरी हो गया, अली जैदी हो गया और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं। वो पीछे पीछे क्यों है, इसकी मेन वजह क्या है? देखिए, जिसको ज़िम्मेदारी मिलती है वो फ्रंट पे आता है, जिसको ज़िम्मेदारी नहीं मिलती उसको थोड़ा बैक फुट पे होना होता है। ये एक नेचुरल अमल है। ख़ास तौर पे जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके ज़रा ज़्यादा लॉन्ग इनिंग्स खेली हैं, उनके लिए बैक फुट पे खेलना ज़रा मुश्किल काम होता है। इसलिए वो बैक फुट पे खेलने की बजाय वो साइड लाइन पे चले जाते हैं, यानी ग्राउंड में रहने की बजाय वो ग्राउंड से बाहर होते हैं। तो ये सवाल तो आप पूछ सकती हैं उनसे कि वो फ्रंट पे क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन मैं समझती हूँ पार्टी की जानिब से तो कोई दबाव नहीं है उन पे कि आपने बैक फुट पे ही रह के खेलना है। देखिए, हमें पार्टी की सतह पे तो ये जिम्मेदारियाँ जिन जिन को मिली हैं उन्होंने तो खेलना ही खेलना है, और जिनके पास जिम्मेदारियाँ नहीं हैं उनको पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए खेलने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। और अगर वो खेलना चाहें तो अगर वो रिटायर्ड हर्ट होके ग्राउंड से बाहर बैठना चाहते हैं तो दिस इज़ देयर चॉइस। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इलेक्शन कमीशन में आपकी पार्टी कब तक रजिस्टर्ड हो जाएगी, कहाँ तक वो अमल पहुँच गया है? अगले 1-2 दिन में इंशाल्लाह, ड्यूरिंग दिस वीक, ये जो चल रहा है इसी हफ्ते इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगे बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम आपने ये भी कहा था कि आप उकाब का निशान लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो परवेज़ मुशर्रफ का भी रह चुका है, तो दोबारा से आप चाह रहे हैं? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी चूँकि डिज़ॉल्व हुई, डाइल्यूट हो गई, तो जब पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो जो अवेलेबल सिंबल्स होते हैं कोई भी जमात उसको क्लेम कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरदौस। आशिक ऐवान साहबा ने पब्लिक न्यूज़ से स्पेशली गुफ्तगू की है, आप सब ने सुन लिया है। पार्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने यही बताया कि 1-2 दिन तक जो रजिस्ट्रेशन है पार्टी की वो मुकम्मल हो जाएगी। जी।